नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई के बारे में। तो जो किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं उन्हें ज़्यादातर किसान भाइयों को तो यह बात पता होती है कि गेहूं की अंतिम सिंचाई कब और कैसे करनी है। लेकिन जिन किसान भाइयों को यह जानकारी नहीं है कि गेहूं की अंतिम सिंचाई करने की जो सबसे अच्छी अवस्था है वो कौन सी है और गेहूं की अंतिम सिंचाई कब, कैसे और कितनी मात्रा में गेहूं की अंतिम सिंचाई में पानी की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं सभी किसानों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया करके किसान भाई वीडियो को अंत तक देखें और यदि हमारे चैनल पहचान किसानी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों तक भी यह जानकारी शेयर करें। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई का बहुत ही बड़ा आवश्यक और महत्वपूर्ण रोल है। यही वो सिंचाई है किसान साथियों जो गेहूं की अंतिम समय में पैदावार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यदि आपके गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई के समय पानी की कमी हो जाए तो इससे किसान साथियों जो दाना है वो बहुत ही छोटा बारीक बनता है और दूसरा जो गेहूं में बाली रहती है उसमें जो गेहूं के दाने बनने की जो संख्या है वो भी कम हो जाती है। मतलब बाली जो है वो खाली रह जाती है। इस समय होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है और हवा चलने लगती है तो पौधा अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व उसने अपनी पत्तियों में इकट्ठा किए होते हैं उनको अपने आप को संभालने में लगा लेता है और जो नीचे नमी थोड़ी बहुत होती है उस नमी को पौधा अपने आप को तापमान से बचाने के लिए बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया पौधों की रहती है उसमें खर्च कर लेता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है किसान साथियों कि पहले पौधे को खुद से अपने आप को जिंदा रखना होगा, उसके बाद ही वो उत्पादन देगा। तो इसीलिए किसान साथियों जब पानी की कमी हो जाती है और पोषक तत्व जो पानी में घुल के बाली तक पहुंचते हैं वो बाली तक ना पहुंच के पौधे को अपने आप में सरवाइव करने के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारे खेत में अंतिम सिंचाई की जो अवस्था है वो कब होती है। तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं, जब आपके खेत में बाली निकल जाए और बाली निकलने के बाद जब खेत में मिल्किंग स्टेज होती है, मिल्किंग स्टेज से मेरा मतलब किसान साथियों दूधिया अवस्था। तो इस अवस्था को देखने के लिए आप देखेंगे कि बाली को आप तोड़ के बाली से जब दाना बाहर निकालेंगे और उस दाने को हथेली पे रखेंगे तो हथेली पे रखने के बाद किसान साथियों जब उसको दबाएंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। तो यही जो अवस्था है किसान साथियों यह मिल्किंग अवस्था यानी दूधी अवस्था है। और इस समय हमें खेत में भरपूर नमी की अंतिम सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जिससे यह जो दाने हैं वो अच्छे मात्रा में भरे, दानों में वजन बढ़े और उनमें चमक की भी कोई कमी ना रहे। तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि जब आप अंतिम सिंचाई करेंगे तो अंतिम सिंचाई की जो अवस्था है ये अगर दिन के हिसाब से देखें तो 90 से 110 दिन के बीच में यह अवस्था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बुवाई के समय के अनुसार आती है, लेकिन 90 से 110 दिन के अंदर ज्यादातर आ ही जाती है। आप इस तरीके से भी देख करके अपने गेहूं की सिंचाई कर सकते हैं। अब कुछ किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि जब हम गेहूं की अंतिम सिंचाई अगर इस अवस्था में करेंगे तो गेहूं गिर जाते हैं। जी हाँ किसान साथियों, बहुत से किसान भाइयों के गेहूं ऐसी अवस्था में गिर जाते हैं क्योंकि वो कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसी के लिए किसान साथियों मैं आपको बताऊं, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो गेहूं की फसल है वो गिरने से बच सकती है। सबसे पहली बात तो किसान साथियों कि जो नहर से पानी लगाते हैं खेतों में वो किसान भाई जब नहर आती है तभी पानी लगा देते हैं। तो इस तरीके से अनावश्यक गेहूं की सिंचाई ना करें। किसान साथी जब बाली निकलने की अवस्था हो उस अवस्था में बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें, जिससे क्या होता है किसान साथियों कि गेहूं की जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और जड़ें कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा किसान साथियों यदि आप गेहूं की सिंचाई करते समय
इन बातों का ध्यान रखते हैं कि गेहूं की अगर आपने लंबी क्यारी बनाई हुई है तो लंबी क्यारी में जब पानी आपका 80% हिस्से में फैल जाए और आपकी मिट्टी इस तरीके की है यानी भारी मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी में 80% हिस्से में अगर पानी फैल जाता है तो आप मुख्य नाली से पानी को बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान साथियों कि जो 80% हिस्से में शेष पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो 20% हिस्सा जो लास्ट में सूखा बचा है उसमें बह के चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होगी और आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने से बच जाएगी, क्योंकि अंतिम सिंचाई गेहूं की फसल को बहुत ही हल्की मात्रा में चाहिए होती है। इसके अलावा किसान साथियों को गेहूं की बुवाई के समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गेहूं की क्यारी बहुत ज्यादा बड़ी ना बनाएं जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो। यदि आपने 2-3 बीघा की क्यारी बनाई है या फिर आपने पूरे खेत में क्यारी ही नहीं डाली और बीच में बिजली चली गई, तो जो हिस्सा आपका भर गया है वो हिस्सा फिर से भरा जाएगा, क्योंकि आगे वाले हिस्से में पानी तभी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी जो गेहूं है वो गिरने की अवस्था में आ जाता है। तो किसान साथी बुवाई के समय गेहूं की फसल में छोटी क्यारी बनाएं और जो बुवाई है वो पूरब से पश्चिमी दिशा की ओर ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण बात किसान साथियों यह है कि आपको गेहूं की सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आपको गेहूं की सिंचाई में एक ही खेत में 1 से 2 दिन लग जाएं, लेकिन जिस समय हवा नहीं चल रही हो आप सिंचाई उस समय करें। किसान भाई कहते हैं कि दिन में हवा तेज चलती है, तो यदि दिन में हवा तेज चलती है किसान साथियों तो आप दोपहर बाद हवाएं कुछ शांत होती हैं, दोपहर के बाद शाम के समय सिंचाई करें और अगर संभव हो सके तो फिर रात में सिंचाई करें। तो इससे क्या होगा किसान साथियों कि आपकी जो फसल हवा से गिरने का खतरा था वो कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा गेहूं की अंतिम सिंचाई के बारे में जो जानकारी आपको दी गई, जिसमें गेहूं की अंतिम सिंचाई कब करें, कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, यह सभी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।